नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पिछली 9th क्लास की जो हम वीडियो लेकर आए थे दोस्तों, उसमें हमने द्विघात वाला जो बहुपद था उसके हम गुणनखंड करने हमने सीख लिए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, यदि त्रिघात वाला कोई बहुपद आ जाता है जिसमें पद कितने हैं 4 लेकिन घात लगी है 3, और उसमें यदि हमें पूछ लिया जाए कि इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उनके गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.4 और उसका पढ़ेंगे दोस्तों अंतिम प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों आज के इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इससे पिछली जो वीडियो लेकर आए थे इस अध्याय से संबंधित, वहां हमने दो चीज पहले ही पढ़ ली है, शून्यक और गुणनखंड। वैसे गुणनखंड मैंने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे नया क्या है, इसमें घात 3 लगी है ना, इसलिए इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करें वो विधि बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, गुणनखंड का शून्यक से बहुत ही गहरा संबंध है। दोस्तों ध्यान रखें, गुणनखंड का इस शून्यक से बहुत ही गहरा संबंध है। कैसे गहरा संबंध है भाई? शून्यक क्या होता है? शून्यक ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो भी चर आया हुआ है ना बहुपदों के अंदर, जितने भी आपको चर दिखाई दे रहे हैं, उन चर के स्थान पर एक ऐसा मान रखा जाता है, रखने के बाद उसको सरल किया जाता है। सरल करने के बाद यदि 0 प्राप्त हो जाए तो चर का वो जो मान हमने रखा वही शून्यक कहलाता है। चलिए ये शून्यक हो गया। अब गुणनखंड देखिए दोस्तों, इसी में गुणनखंड है। कैसे? देखो, ये जो शून्यक आया, चर का जो भी मान, जैसे मान लो चर का मान हमने ले लिया 2, ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया, शून्यक हो गया। फिर इस 2 को यदि हम इस x के साथ में लाकर रख दें, यानी क्या बन जाएगा, x - 2, प्लस का 2 उस तरफ है, इस तरफ -2 बन जाएगा। ये जो बनेगा कब? जब वो शून्यक है तो ही। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये शून्यक है तो ही ये मान जब साथ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, उसका गुणनखंड बन जाएगा। शून्यक और गुणनखंड में बहुत ही गहरा संबंध है। जिसमें चर का मान शून्यक बन जाए वही मान चर के साथ जाकर क्या बना सकता है, गुणनखंड बना सकता है। मतलब इसमें हम यही करेंगे, क्योंकि इसमें और कोई तरीका, कोई सरसुमी का नहीं। इसमें हम करना क्या है, इस प्रकार से हमें चर के मान पता लगाने हैं और उस मानों को बहुपद के अंदर रखना है, और रखने के बाद सरल करेंगे और बहुपद का उत्तर 0 आ गया तो वो मान शून्यक बन जाएगा, और वही मान चर के साथ में जाकर उस बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे शुरू करते हैं। करेंगे कैसे? चर का मान लाए कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो चर का मान कहीं पे है ही नहीं। अब वो चर का मान आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें जाते जाते आपको यहाँ ये जो अंतिम अचर पद दिया गया है, इसी अचर पद को देखकर हमें चर के मान पता लगाने हैं। सब शून्यक हो जरूरी नहीं, हमें केवल मान पता लगाना है चर का। कैसे लगाए? तो इस ध्यान रखें, अचर वाले पद को देखकर, अचर वाले पद के अनुसार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अचर वाला जो भी पद है उसके ही अनुसार हमें मिलेंगे। ये जो चर जिसमें इसमें x दिया गया है तो x लेना है, अगर इसमें y है जैसे तो y लेंगे, x है तो उसमें x ही लेना है, जो है y z जो भी वही लेना है आपको। तो यहाँ पे चर क्या दिया गया है, x, तो हमें लेना है क्या कि x के संभावित मान, किसको देखकर, अचर पद को देखकर। ध्यान रखें दोस्तों, अचर पद को आपने देखा है, उनको देखकर जो भी चर है उसके हमें मान लेने हैं। कैसे मान लेंगे? देखिए, ये जो संख्या दी गई है ना, ये किन किन संख्याओं के पहाड़े के अंदर आती है, यही ढूंढना आपको। ये 2 आपको किस किस पहाड़े में मिला। सबसे पहले पहाड़ा किसका होता है, 2 का ही लिखते हैं हम तो, लेकिन वैसे वास्तव में उससे पहले 1 का भी पहाड़ा होता है। अगर मैं 1 का पहाड़ा लिखता हूं तो गिनती होती है वही 1 2 3, यही गिनती होती है। तो 1 के पहाड़े में 2 आया या नहीं आया ना, इसलिए 1 भी क्या लेंगे, यहां लेंगे। जिस पहाड़े में ये संख्या आ जाती है वो पहाड़ा किसका है, वो मान हमें यहां लेना है। और 2 किसके पहाड़े में आता है, 2 के खुद के पहाड़े में आता है ना, तो वो भी हमें लेना है। और किसी के पहाड़े में हमें 2 कभी नजर नहीं आता है। तो बताइए ये 2 किस किस पहाड़े में आता है, कि सर 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। इन दोनों को यहां लेकर आओ, लेकिन प्लस और माइनस दोनों का रखना है, ये जरूर ध्यान रखें। वापस प्लस -2, और किसी के पहाड़े में हमें ये 2 नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जिस जिस पहाड़े में मिला उन पहाड़ों को यहां लेना है, पहाड़े वाली संख्या को लेना है, और दोनों को प्लस और माइनस दोनों में रखना है, प्लस और माइनस दोनों में रखना है। तो यहां देखा जाए तो 2 मान नहीं है, 4 मान है। 2 4 कैसे,
एक बार प्लस का एक बार माइनस का एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 2। तो चलिए इन मानों को रखते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले कि x बराबर 1 रखने पर। चलिए हम 1 रखते हैं, प्लस का 1 रखा मैंने, ठीक है दोस्तों। 1 को ले जाते हैं बहुपद के अंदर रखते हैं, शुरू करते हैं। 1 का ये क्यूब माइनस 2 गुणा 1 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर माइनस x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 और प्लस में क्या लिख दिया दोस्तों 2। 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों जोड़ और बाकी के अलावा गुणा बचा है ना, तो पहले गुणा कर लें। 1 ये 2 का गुणा किया 1 से माइनस का 2 ही रहेगा, -1 वापस प्लस का 2, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो गए, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा दोस्तों 0। और मैंने अभी बताया था आपको चर का जो मान बहुपद में जाकर बहुपद को 0 बना देता है उसे उसका शून्यक कहते हैं। तो ये क्या हो गया 0 आ गया ना, तो हमने जो मान रखा वो क्या है शून्यक। और अगर ये शून्यक है तो वही शून्यक में वही मान x के साथ में जाकर क्या बना देगा गुणनखंड। तो यहाँ इसी के साथ कोष्टक में लिखना है। और कैसे लिखना है दोस्तों, x बराबर 1 क्या है तो ये लिख सकते हैं शून्यक है, लेकिन शून्यक तो हमें पूछा नहीं, हमें पूछा क्या गुणनखंड। तो अब इस 1 को इसके साथ या ले जाओ पक्षांतरण करो। अब जैसे ही लेकर जाएंगे प्लस का 1 इस तरफ आती क्या बनेगा माइनस का 1 यानी x माइनस 1, इसको कोष्टक में रख दें। ध्यान रखें दोस्तों कुछ नहीं किया, प्लस का 1 रखा था हमने उसको साथ में लेके गए माइनस हो गया। कोई क्या कहेगा कि सर ये तो माइनस वाला 1 है, अरे ये माइनस वाला 1 नहीं है ये प्लस वाला 1 है, उसको यहां लेकर गए तो वो माइनस का बन गया। तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। ध्यान रखें दोस्तों ये एक इसका क्या है गुणनखंड है। ये हमने एक गुणनखंड का पता लगा दिया है। अभी तो हमने केवल x का एक ही मान रखा है। अब दूसरा रखते हैं x बराबर, दूसरा मान क्या है -1, x बराबर -1 रखने पर। चलिए -1 रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे -1 फिर ऊपर क्या लगा है क्यूब, फिर -2 इंटू -1 का स्क्वायर। ये माइनस देखिए दोस्तों बहुपद के अंदर है। अब x का जो मान है वो भी माइनस का है तो उसे कोष्ठक में रखेंगे, वापस हो गया प्लस का 2। आगे करते हैं -1 का क्यूब करेंगे यानी -1 को 3 बार लिखेंगे। तो 1 का गुणा तो मैंने बताया कितनी बार भी कर दो 1 ही होगा, लेकिन माइनस कितनी बार आया 3 बार। 3 बार माइनस लिखेंगे तो डबल माइनस तो प्लस हो जाता, 3 माइनस वाला 1 माइनस सिंगल बचेगा, वो माइनस उत्तर आ जाएगा। ये माइनस का 2 वैसे का वैसा, -1 का वर्ग करेंगे 2 बार लिखेंगे, डबल माइनस के कारण ये प्लस का ही 1 आ जाएगा। बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई घात नहीं है ना, तो कोष्ठ घटा देंगे, बाहर और अंदर दोनों माइनस है, लगातार डबल माइनस से बनता है प्लस। ये हो गया 1, आगे क्या लिखा है दोस्तों प्लस का 2। गुणा करना शेष है ना अभी, तो गुणा कर देते हैं पहले। माइनस का 1 गुणा किया, ये 2 एकम 2, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 1 और ये 1 भी कैंसिल। इसका आंसर भी क्या आया दोस्तों 0। हमने x का ये मान रखा तो भी 0 आया, और x का मान जो रखा है वो शून्यक है, लेकिन शून्यक बताना नहीं है तो उसको क्या करेंगे चर के साथ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। माइनस का 1 इस तरफ आते क्या हो जाएगा प्लस का 1, मतलब x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। चलिए एक और गुणनखंड हमने पता लगा दिया है, एक और गुणनखंड का। अब आगे करते हैं क्योंकि अभी मान कंप्लीट नहीं हुए। x का मान 1 रख दिया, x का मान -1 रख दिया। अब x का मान क्या रखते हैं 2, तो x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि हमने प्लस वाला 2 लिया है, माइनस वाला 2 नहीं लिया दोस्तों। तो चलिए 2 को लाते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। बहुपद में 2 रखा, ऊपर क्या लगेगा क्यूब है ना, तो क्यूब लगाएंगे, माइनस ये 2 ये गुणा, वापस x के स्थान पर क्या आएगा 2, ऊपर स्क्वायर लगा है, माइनस क्या आएगा माइनस, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, वापस प्लस क्या लिखा है 1 2, तो ये प्लस का लिख देंगे 2 लिख देंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या आता है, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 2 को 3 बार लिखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये माइनस का माइनस, 2 का 2 गुणा, ये घात में है ना भी, इसको घात को पहले हल करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, -2 ये +2, 8 का 8, इन दोनों का गुणा कर दो पहले, जोड़ बाकी बाद में कर लेंगे। तो ये 4 दूनी कितने हो गए 8, -2 ये +2। अब यहीं पे देखिए जोड़ और बाकी की बात हो ना, तो कोई कट रहा है तो पहले ही काट दो। ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 कट गया, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 भी कट गया। क्या बच गया दोस्तों 0। जैसे ही 0 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान हमने रखा है वो क्या है इसका शून्यक। और अगर शून्यक है लेकिन शून्यक बताना नहीं, तो x इस 2 को क्या ले जाओ पक्षांतर करके x के साथ में ले जाओ, क्या बनेगा x प्लस का 2 उस तरफ आती क्या हो जाएगा -का 2, इसका एक गुणनखंड है दोस्तों।
ये जो है वो इसका गुणनखंड है। चलिए हो गया। 3 करने के बाद एक मान अभी तक और बचा है। क्या बचा है कि x बराबर -2 रखने पर, ये तो हमने अभी तक रखा भी नहीं, इसे भी रख कर देख लेते हैं। इसे ले जाते हैं अंदर और लिखते हैं इसकी जगह पे। तो -2 ऊपर क्या लगा है क्यूब, तो क्यूब लगाएंगे, -2 ये गुणा या गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x के स्थान पर क्या आ जाएगा -2, ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस वापिस x के स्थान पर क्या लिखेंगे -2 है तो -2 इस प्रकार से लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं कहना कि माइनस उसमें लगा है सर, ये माइनस बहुपद के अंदर है, x का खुद का मान भी -2 है और आगे क्या लिखा है +2, ये +2 लिख दिया। अब करते हैं क्यूब, -2 का क्यूब करेंगे, ये -8 आएगा, ये -2 गुणा -2 का वर्ग करेंगे 4 ही आएगा, -2 बार है प्लस बन जाएगा, यहाँ -3 बार है तो माइनस रहेगा, बाहर माइनस अंदर माइनस, ये +2, ये वापस +2, ये -8 दोनों को गुणा किया, ये -8, ये +2, ये +2। हमने क्या देखा, कोई कटने वाला तो है नहीं, इस प्रकार समान तो कोई नजरा नहीं। देखो -8 नहीं कर सकते, +2 भी नहीं कर सकते, तो माइनस वालों को अलग जोड़ दो, ये -16, प्लस वालों को अलग जोड़ दो, +4, तो बचा क्या -12, क्योंकि -16 है +4 है। माइनस की संख्या और प्लस की संख्या कभी आपस में नहीं जुड़ सकती। अगर इसमें माइनस वाली कम दिखती है तो माइनस वाली निकालो, प्लस वाली बचेगी, प्लस वाली कम दिख रही है उसको निकाला तो माइनस के कितने बच गए 12। यहाँ 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये कि ये मान जो रखा वो शून्यक नहीं है। अगर ये शून्यक नहीं है तो जैसे ही हम इसका पक्षांतरण करेंगे वो गुणनखंड भी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि x, ये -2 इस तरफ आया, क्या बना +2, गुणनखंड नहीं है, x +2 गुणनखंड नहीं है। तो हमें प्रश्न में ये पूछा गया था, हमने देखो जितने मान हमारे पास थे वो सारे मान हमने रखे, सारे मान रखने के बाद करते गए सब हमें मिल गए। अब इसमें से हमें तो गुणनखंड बताने हैं, इस पूरे के क्या बताने हैं गुणनखंड। तो अब लिखेंगे अतः बहुपद के गुणनखंड, अब एक साथ लिखना पड़ेगा दोस्तों, अतः बहुपद के गुणनखंड। अब कौन कौन से गुणनखंड है वो साथ में लाकर रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला, x - 1 गुणनखंड है तो ये कोष्टक में रख देंगे x - 1। फिर हमें मिला x + 1 गुणनखंड है तो लिख देंगे x + 1। फिर हमें क्या मिला, x - 2 गुणनखंड है तो ये हम लिख देंगे x - 2। लेकिन x + 2 के जैसे हमने x + 2 वाला देखा ना, वो गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ मान क्या था -2 बहुपद के अंदर रखा था, 0 नहीं आया, तो ये शून्यक नहीं है। x बराबर जो -2 रखा ना वो शून्यक नहीं है, तो साथ जाने के बाद वो गुणनखंड भी नहीं है। शून्यक है तो साथ जाने के बाद में गुणनखंड भी है। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड कर लिए हैं इस बहुपद के। यही था पहला प्रश्न, 5वें का पहला। तो दूसरे प्रश्न में दोस्तों वही काम है अपना। सबसे पहले क्या लेना है आपको, अचर पद। जो भी अचर पद प्रश्न में है, अचर पद के अनुसार, अचर पद को देखा, अब उसके अनुसार हमें क्या करना है, जो चर प्रश्न में है x के संभावित मान रखने हैं, वो अचर पद को देख के रखने हैं दोस्तों। ध्यान रखें, संभावित मान। अब कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, -5 लिखा है ना। अब 5 किस किस के पहाड़े में आता है, तो ये ध्यान रखें कि भाई 1 का ऐसा पहाड़ा है जिसमें सारी संख्याएं आती है, तो 1 का पहाड़ा तो है ही। फिर 5 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 5 खुद के पहाड़े में ही आता है। क्या 5 किसी और के पहाड़े में हमने कभी देखा, नहीं देखा दोस्तों, मैंने तो नहीं देखा भाई, ठीक है। तो 1 और ये 5 मिला तो +-1 +-5, मैंने बताया ना अभी दोस्तों, प्लस और माइनस दोनों में रखना है। तो क्या मिला, +-1 और +-5 और कोई मिला ही नहीं। इन मानों को लाते हैं, रखते हैं बहुपद के अंदर। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर ध्यान रखें दोस्तों, अभी हम जो मान रख रहे हैं उसमें 0 आया तो वो केवल शून्यक होगा, वो साथ जाकर गुणनखंड बनेगा, 0 आया तो चलिए रखते हैं और शुरू करते हैं। इसमें 1 क्यूब, ये -3 इंटू यहाँ 1, ये स्क्वायर, ये -9, फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, 1 के स्थान पर क्या, सॉरी x के स्थान पर क्या जाएगा 1, फिर -5। 1 का क्यूब 1 होता है, -3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को यहाँ गुणा कर दो, घात है नहीं ना, तो 9 × 9, फिर -5, 1
यहाँ पे गुणा करना शेष है तो माइनस 3 एकम 3, ये गुणा करते दोनों को, फिर माइनस के 9 और माइनस के 5। ये देखा हमने क्या दोस्तों कि प्लस की तो इसमें केवल ये संख्या ही है, बाकी यहाँ पे देखिए माइनस के 3, माइनस के 9 और माइनस के 5, ये तीनों ही किसके हैं दोस्तों, माइनस के। तो माइनस के कितने बन गए 17। हमने देखा एक प्लस वाला निकलेगा, माइनस का 16 आया, मतलब देखो जीरो नहीं आया ना दोस्तों, जीरो आया होता तो ये एक शून्यक होता, साथ जाकर गुणनखंड बनता, जीरो नहीं आया, ये शून्यक नहीं है, साथ जाने के बाद में प्लस का एक इस तरफ जाए किसका हो जाएगा माइनस 1, x माइनस 1 गुणनखंड नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें, ये हम बताएंगे कि गुणनखंड नहीं है, ध्यान रखें, साथ ले जाने के बाद बताना है। वैसे ही अगर बता दिया तो वो तो केवल शून्य की बात हो रही है, उसमें ये बता सकते हैं कि एक शून्यक नहीं है, लेकिन साथ जाने के बाद वो गुणनखंड भी नहीं है। जो शून्यक है साथ जाकर गुणनखंड बनेगा, शून्यक नहीं है वो साथ जाने के बाद गुणनखंड नहीं बनेगा। चलिए आगे रखते हैं x का और दूसरा मान क्या है, x बराबर माइनस 1 रखने पर, क्योंकि हमने प्लस 1 रख दिया है, अब माइनस का 1 रखते हैं इस बहुपद के अंदर। x के स्थान पर माइनस 1 रखा, ऊपर क्यूब है, क्यूब लगाएंगे, माइनस 3 गुणा x के स्थान पर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 9, ये गुणा का चिन्ह, x के स्थान पर माइनस का 1, आगे क्या लिखा है दोस्तों माइनस का 5। माइनस 1 का क्यूब करते हैं तो आया क्या, देखिए माइनस 1 किया, उसका हमने क्यूब किया तो क्या मिला, हमने देखा है भी क्या मिल गया हमें कि भाई माइनस 1 ही मिलेगा, इसमें माइनस का 3 है ही, गुणा में माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 1 का वर्ग, हम देखते हैं प्लस का 1 मिलेगा, माइनस, हम देखो दोस्तों 9 को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब घात तो है नहीं, तो 9 को जैसे ही 1 से गुणा किया, 9 एकम 9, लेकिन दोनों ही संख्या माइनस की है तो ये 9 माइनस का नहीं प्लस का 9 बनेगा, ये रख दिया हमने माइनस का 5, गुणा अभी तक शेष है, माइनस 1 का माइनस 1, यहाँ इसको देखा 3 एकम 3, ये भी माइनस की है क्योंकि एक संख्या ही माइनस की है, प्लस का 9, फिर माइनस का 5, फिर हमने क्या देखा, इनमें ये 3 संख्याएं माइनस की है ना, ये आपस में मिला दो, प्लस वाली अकेली है तो 9 का 9, ये माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, ये भी बढ़ गया माइनस का 9, क्या आ गया दोस्तों 0। अब जैसे ही 0 आया मतलब जो रखा गया मान है वो शून्यक है, और शून्यक है तो वो x के साथ में जाएगा और क्या बनेगा, माइनस का 1 यहाँ जाते ही प्लस का 1, माइनस 1 था इस तरफ जाती प्लस 1 बनेगा, तो x प्लस 1 गुणनखंड है दोस्तों, ध्यान रखें ये x प्लस 1 जो है वो इसका गुणनखंड है। आगे करते हैं, x का और मान कौन सा है, x बराबर यहाँ आते हैं प्लस 1 और माइनस 1 तो रख दिया ना, अब प्लस के रखते हैं 5। चलिए रखना शुरू करते हैं, प्लस का 5 रखने पर यहाँ आते हैं, रखते हैं इसके अंदर x की जगह पे ये 5, ये क्यूब, माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर, माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5, हमने x के स्थान पर 5 लिख दिया है। करना शुरू करते हैं, 5 का क्यूब दोस्तों 125, 5 को 3 बार लिखा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, माइनस का 3 इंटू 5 का वर्ग दोस्तों 25, 9 को 5 से गुणा कर दिया 45 और माइनस के हो गए 5, ये 125, इन दोनों गुणा किया 25 से ये हो गया 75, माइनस हो गए 45, माइनस हो गए दोस्तों 5। फिर हमने क्या देखा कि भाई ये तो 125 किसका है, प्लस का, ये माइनस वाले तीनों ही मिल गए, माइनस के 75, माइनस के 45, माइनस के 5, ये भी बन गए माइनस के 125, 125 में से 125 गया, ये 0। अब ध्यान रखें दोस्तों, जब 0 आया मतलब हमने जो मान रखा वो क्या है, शून्यक है, साथ जाकर वो क्या बनेगा, गुणनखंड बन जाएगा, प्लस का 5 उस तरफ जाते ही माइनस का 5, ये क्या है, गुणनखंड है दोस्तों। अब एक और मान बच गया है, कौन, x बराबर -5, तो चलिए ये भी रखते हैं, x बराबर -5 रखने पर ये रखते हैं, क्या आता है, माइनस को 5 रखते हैं बहुपद के अंदर। चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, x के स्थान पर लिखना है, मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, -5 ऊपर क्या लगाया, क्यूब, -3 गुणा -5 स्क्वायर, फिर आगे माइनस का 9 गुणा माइनस का 5 और आगे -5 तो इस प्रश्न में है ही। शुरू करते हैं, -5 का क्यूब करेंगे 125 ही आएगा, लेकिन माइनस कितनी बार आया, 3 बार, तो ये माइनस का 125 आएगा। इन दोनों गुणा पहले नहीं करना है, घात को सरल करें, -5 का वर्ग करेंगे 25 ही आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस 2 बार हो गया। इन दोनों गुणा किया, 9 पंजे 45, लेकिन 9 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, डबल माइनस के कारण इसका उत्तर प्लस का बन जाएगा, ये हो गए माइनस के 5, ये माइनस का 125,
इन दोनों को गुणा किया, ये माइनस के 75, ये हो गया प्लस का 45 और ये हो गया माइनस का 5। हमने क्या देखा कि ये जो है वो 3 संख्या किसकी है, माइनस की, और एक 45 अकेली किसकी है, प्लस की। तो माइनस वालों को आपस में मिलाया, ये बन गए माइनस के 205 और यहाँ प्लस का हो गया दोस्तों कितना, 45। अब हमें पता है कि जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती है जोड़ नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में कम कौन सी नजर आ रही है हमें ये कम लग रही है, इनको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ये बचेगा माइनस का 160। अब ये 0 नहीं है, मतलब रखा गया मान शून्य का नहीं है, रखा गया मान शून्य का नहीं है, तो 7 जानने के बाद वो गुणनखंड भी नहीं है दोस्तों, गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें तो केवल यहाँ पे 2 चीज ऐसी मिली जो गुणनखंड है। सबसे पहले देखिए यहाँ हम देखा था ये गुणनखंड नहीं, ये देखा यहाँ पे x + 1 गुणनखंड है, और एक ये मिला x - 5 एक गुणनखंड है। कितने गुणनखंड मिले, 2। लेकिन अभी जो प्रश्न किया था उसमें गुणनखंड कितने थे दोस्तों, 3 थे। यहाँ पे तो केवल 2 हुए, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों 2 गुणनखंड नहीं होंगे, गुणनखंड इसमें भी 3 लिखने होंगे। क्यों लिखने होंगे उसका कारण बता दें। जब कोई बहुपद दिया गया हो, बहुपद में चर के ऊपर लगी अधिकतम घात यदि 3 है तो उसमें गुणनखंड भी 3 होंगे दोस्तों। गुणनखंड कैसे 3 होंगे, अब हम लिख रहे हैं गुणनखंड, तो लिखते हैं बहुपद के गुणनखंड। अब बहुपद के जो गुणनखंड हम लिख रहे हैं दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखना है भी, क्योंकि 2 तो हमें मिल गए, हमें तो 3 मिले नहीं। तो सोचना यह है कि 2 कौन कौन से मिले। एक मिल गया हमें x + 1, ये दोस्तों देख रखें यहाँ पे देखो x + 1 गुणनखंड है, और एक मिला कौन, x - 5। अब हमें तीसरा गुणनखंड मन से बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मान थे वो मान हमने रख दिए हैं, गुणनखंड हमें 2 ही प्राप्त हुए, तीसरा गुणनखंड नहीं मिल रहा है ना, तो करें क्या। तो दोस्तों ध्यान रखें तीसरा जो गुणनखंड मिलेगा वो इन्हीं में से एक होगा। ये नहीं सोचना है कोई नया होगा, नया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि और कोई मान है ही नहीं। अब और कोई मान नहीं है मतलब इन्हीं में से कोई एक ऐसा गुणनखंड है जिसको आपको दोबारा लिखना है। तो कौन सा दोबारा लिखना है, ऐसा कोई गुणनखंड दोबारा लिखो इन दोनों में से ही कि जब अचर को गुणा कर दिया जाए और वापिस अचर को इन्हीं दोनों में से कोई एक लिखकर गुणा कर दिया जाए, तो ये पीछे वाला 5 ही रहना चाहिए। चलिए मैं ये रखता हूं x - 5 और गुणा करता हूं, 5 × 5 और ये x - 5 यहां लिखा, तो 5 बंजे कितना हो जाएगा, 25। देखिए 5 बंजे 25 × 25, 25 बनाना नहीं है ना, तो x - 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, x + 1 ही आएगा। ध्यान रखें इस इन दोनों में से एक लिखना है। तो क्या देखा हमने कि x + 1 x - 5 जो है वो रखा, ये 3 हो गए गुणनखंड। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों चर पे लगी घात अधिकतम घात 3 है तो गुणनखंड भी 3 बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक गुणनखंड को 2 बार लिख दिया है। वो कौन सा 2 बार लिखना है वो हमने आपको समझा दिया है कि गुणा करके देख ले, ये अचर पद यही बनना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो हमने देख लिया है कि x + 1 ही रखेंगे क्योंकि 5 × 5 फिर 5 × 5, तो ये 5 × 5 ही है, इसलिए इसको लिखेंगे। ये नहीं करना है कि सर हमने इस प्रकार से किया, हमने ये भी रख दिया, ये लिख दें, ऐसे मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब तीसरे प्रश्न में वही काम वापस शुरू करना है अचर पद के अनुसार। अचर पद है वही देखना है सबसे पहले हमें, तो क्योंकि ये 3 घात वाला बहुपद है। ये करने के लिए आपको अचर पद देखा क्या है, 20। अचर पद को देखकर जो चर इस बहुपद के अंदर है उसके हमें बताने हैं संभावित मान। तो चलिए x के संभावित मान बताते हैं। मान कैसे बताए थे कि यही देखना है कि 20 किस किस पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले हमने बता दिया था कि भाई 1 के पहाड़े में सब आते हैं, फिर 20 है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 20 4 के पहाड़े में भी आता है, फिर 20 5 के पहाड़े में भी आता है, फिर 10 के पहाड़े में, और फिर होता है खुद के पहाड़े में। ध्यान रखिए दोस्तों एक भी पहाड़ा शेष नहीं रखना है, जिसमें भी 20 आता है वो सभी पहाड़े बताने हैं। तो हमने बता दिया कि इन पहाड़ों में है वो 20 आता है। तो अब इसे लिखेंगे तो +-1 ये जरूर ध्यान रखें, फिर +-2, फिर +-4, फिर +-5, +-10 और +-20। अब इन मानों को लेकर हम करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ बताते हैं क्या बताते हैं कि बहुपद के अंदर देखिए,
बहुपद के अंदर हमने क्या देखा कि सभी प्लस है, कोई माइनस नहीं है। अब सोचिए अगर सारे के सारे मान प्लस के हैं और यहां से भी मान हम यदि प्लस के रख देते हैं तो क्या लगता है आपको, जीरो आ सकता है क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मान प्लस के, जो रखा वो भी प्लस के। प्लस प्लस वाले कभी कटते नहीं हैं, कभी घटते नहीं हैं। अब जो कटते नहीं घटते नहीं तो जीरो कैसे आएगा? तो ये तो हम खुद भी समझ सकते हैं ना कि भाई धनात्मक मान रखेंगे, ये भी सारे ही धनात्मक है। अगर इसमें से एक संख्या भी यदि माइनस की होती तो जरूर हम प्लस को रखते और फिर हो सकता है कि एक प्लस और माइनस की वजह से जीरो आ जाए। क्योंकि जीरो नहीं आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए हम यहां पे धनात्मक मान नहीं लेंगे। उसका हम कारण लिख सकते हैं क्या कि भाई बहुपद के सारे पद धनात्मक है और चर के धनात्मक मानों से हमें धनात्मक मान ही प्राप्त होगा। धनात्मक मान ही प्राप्त होगा जो जिससे हमें गुणनखंड प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि जीरो नहीं आएगा तो हमें गुणनखंड प्राप्त नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस धनात्मक मानों को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस रखेंगे जीरो नहीं आएगा, प्लस का आप एक रखोगे सब प्लस के जुड़ जाएंगे, दो रखोगे प्लस के सब जुड़ जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, जीरो तो आएगा नहीं ना। इसलिए धनात्मक मानों को छोड़ दिया, सब ऋणात्मक मानों को लेते हैं। चलिए x बराबर -1 रखने पर माइनस का 1 रखते हैं और शुरू करते हैं। अगर किसी और भी प्रश्न में ऐसा होता तो जरूर करते, लेकिन याद रखिए तो सब में माइनस लगा हुआ है। थोड़ा बहुत पद माइनस के भी है, प्लस के भी है, माइनस के भी है और प्लस के भी है। तो यहाँ आपको सारे मान रखने पड़ेंगे। यहाँ तो केवल प्लस है तो प्लस वाले मानों को रखने की जरूरत नहीं है। प्लस रखोगे सारे मान प्लस के आ जाएंगे, जीरो थोड़ी आएगा। जीरो नहीं आएगा तो रखा गया मान शून्यक नहीं होगा, रखा गया मान शून्यक नहीं होगा तो वो साथ जाने के बाद बहुपद का गुणनखंड भी नहीं बनेगा। तो x बराबर -1 रखते हैं और इसको ले जाते हैं बहुपद के अंदर। ये -1 का वर्ग प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस ये 32 इंटू -1 फिर प्लस का आ गया 20। सरल करते हैं, -1 का वर्ग -1 का क्यूब ये -1 है, फिर प्लस के 13 -1 का वर्ग 1 रहेगा, दोनों को गुणा किया माइनस के 32 और ये हो गया प्लस का 20। माइनस का 1 13 1 कम 13 माइनस के 32 ये प्लस का 20। ये माइनस वाले आपस में मिलाए ये माइनस का 33, ये प्लस वाले आपस में मिलाए ये प्लस का 33। क्या आ गया दोस्तों? जीरो। अब जीरो आया मतलब रखा गया मान शून्यक है और वो यदि x के साथ में चला जाता है तो x माइनस का 1 इस तरफ जाती क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये इसका गुणनखंड है। चलिए ये हो गया। दूसरी आगे क्या मान है दोस्तों, x बराबर -2 रखने पर x का मान हम -2 रखते हैं बहुपद के अंदर। चलिए -2 ये क्यूब फिर आगे क्या है प्लस के 13 इंटू -2 का वर्ग फिर क्या है आगे प्लस का 32 इंटू माइनस का 2 आगे क्या है ये प्लस का 20। सरल करते हैं इसे, क्या आता है -2 का क्यूब करेंगे ये माइनस का 8 प्लस के 13 तो है ही, -2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा प्लस का। यहाँ घात नहीं है, देखिए घात है तो पहले उस घात को सरल कर ले। यहाँ घात नहीं है ना, गुणा कर दिया दोनों को, ये माइनस के हो गए 64 और ये प्लस का हो गया 20। अब इसे आगे सरल करते हैं, क्या आता है। यहाँ हमने देखा ये तो अकेली संख्या ही है, -8 का -8 ही है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये हो गए प्लस के 52 और यहाँ माइनस के हो गए 64 और प्लस के हो गए 20। अब माइनस वालों को आपस में कर देते हैं, प्लस वालों को आपस में। ये दोनों को एक साथ रखा तो ये साथ रखने के बाद क्या हो गए माइनस के हो गए 72, इन दोनों को साथ में रखा ये हो गए प्लस के 72। क्या आ गया? जीरो आया, मतलब जो हमने मान रखा वो क्या है शून्यक। और उस मान को यदि साथ में ले जाएंगे x के माइनस का 2 इस तरफ जाती प्लस का 2 यानी x + 2 गुणनखंड है। ये x + 2 जो है वो इसका गुणनखंड है। चलिए आगे करते हैं मान, क्या मान है x बराबर -4 रखने पर धनात्मक वाले मानों को तो हमने कैंसिल ही कर दिया भाई रखना। चलिए माइनस का 4 रखते हैं इसके अंदर और शुरू करते हैं ये बहुपद। -4 आगे ऊपर क्या लगा है क्यूब फिर प्लस का 13 इंटू ये माइनस का 4 स्क्वायर फिर प्लस के 32 इंटू माइनस का 4 फिर प्लस का क्या है 20।
जो थे वो सारे रख दिए। अब शुरू करते हैं। -4 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 64। ध्यान रखें दोस्तों, माइनस 3 बार है, माइनस आ जाएगा। प्लस के 13 तो है ही, गुणा -4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। दोनों गुणा किया, ये जैसे ही देखो 32 और 4 को हम गुणा करते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा 128। लेकिन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का, क्योंकि दोनों को गुणा किया, एक ही संख्या माइनस किया ना तो माइनस की आ जाएगी। ये प्लस का हो गया 20। अभी तक गुणा ये बाकी है ना, ये माइनस के हो गए 64, ये प्लस, क्योंकि दोनों में से कोई संख्या माइनस की है ही नहीं तो गुणा प्लस का ही बनेगा। चलिए इनको गुणा करते हैं। 16 तिये ये 48, ये हो गए 4 हासिल के लग गई। 16 एकम 16, 16 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 20। वापस माइनस के 128 और ये प्लस का हो गया 20। हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये जो दो संख्याएं हैं ये दोनों माइनस की है, ये दोनों प्लस की है। माइनस वाले को माइनस वाले के साथ में ले जाओ, ये हमें जो मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, माइनस के 192 और ये इसके साथ में ले जाओ प्लस के हमें मिल जाएंगे 228। यानी जीरो तो हमें प्राप्त होने वाला है ही नहीं। इन दोनों को साथ में ले गए, ये हो गए माइनस के 192, ये हो गए प्लस के 208। इनको सरल करेंगे तो हमने क्या देखा, ये निकल जाएगा और ये बचेगा कितना, 36। कौन सा 36 बचेगा, प्लस का, क्या माइनस वाला कम है ना, प्लस वाला बच जाएगा। कितना बचा, 36। यानी जो मान हमने रखा वो शून्य का नहीं है और रखा गया मान शून्य का नहीं है, मतलब ये साथ जाने के बाद गुणनखंड भी नहीं है। मतलब कौन, x + 4। माइनस इस तरफ जाएगा ना, ये प्लस का बन जाएगा, x + 4 गुणनखंड नहीं है। अब अगला मान लेते हैं और क्या लिखते हैं कि x बराबर -5 रखने पर, माइनस का 5 ले जाते हैं इसके अंदर और रखना शुरू करते हैं। -5 ऊपर लगा है क्यूब, फिर क्या लिखा है, प्लस का 13 गुणा -5 का वर्ग, फिर प्लस का 32 इंटू माइनस के 5, फिर प्लस का क्या लिखा है दोस्तों 20। -5 का क्यूब करते हैं, ये माइनस का 125, प्लस के 13 तो है ही, -5 का वर्ग करते हैं 25, प्लस का हो जाएगा। दोनों को गुणा करते हैं दोस्तों, 5 दूनी ये 10 और 5 तिये 15 और 1 कितना हो गया दोस्तों 16। इन दोनों गुणा कितना हो गया 160। लेकिन दोनों को जैसे ही गुणा किया, दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का बचेगा। ये प्लस का हो गया 120। फिर आगे देखिए, माइनस का 125, फिर इनको सरल करना ना भी, ये 25 तिये ये 75, 7 लगी असल, 25 एकम 25, 25 और 7 कितने हो गए दोस्तों 32। कुछ भी नहीं किया, 25 को 13 से गुणा कर दिया, 325 प्लस के ही बनेंगे क्योंकि माइनस तो कोई है ही नहीं। ये माइनस का 160, ये प्लस का 20। माइनस वालों को आपस में मिला दो, प्लस वालों को आपस में मिला दो। तो चलिए ये दोनों किसके दोस्तों, माइनस के हैं। इन दोनों को जैसे ही हमने मिलाया ये माइनस के हो गए 285 और इन दोनों को जैसे ही मिलाया ये प्लस के हो गए 345। चलिए अब हमने क्या देखा कि एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की जुड़ नहीं सकती, माइनस वाली संख्या निकल जाएगी। ये माइनस वाली संख्या छोटी है, ये निकाल देंगे, निकाली तो क्या बच गया पीछे 60 और 60 किसका बचा दोस्तों, प्लस का। ये प्लस का 60 बच गया, जीरो तो नहीं बचा ना, इसका मतलब रखा गया मान शून्य का नहीं, और रखा गया मान शून्य का नहीं है तो साथ जाने के बाद वो गुणनखंड भी नहीं है। चलिए गुणनखंड नहीं है। अब अगला मान लेते हैं कि भी x बराबर माइनस के 10 रखने पर, चलिए x बराबर माइनस के 10 रखते हैं बहुपद के अंदर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या मिलेगा देखो, माइनस का 10 ऊपर कर दिया क्यूब, फिर प्लस के 13 गुणा में -10 का स्क्वायर, फिर प्लस 32 गुणा ये माइनस का 10 और प्लस में लिखा है 20 लिख दिया है। करते हैं, -10 का क्यूब करते हैं 1000 आएगा, लेकिन -3 बार होने की वजह से माइनस का 1000 मिलेगा। प्लस के ये 13 गुणा 10 का वर्ग ये 100 होता है, माइनस के वो वर्ग होने की वजह से प्लस बन जाएगा। इन दोनों में कोई घात तो है नहीं, दोनों को गुणा किया, एक संख्या माइनस की है ना, जब दोनों संख्या गुणा होता है एक संख्या माइनस की है तो गुणा भी माइनस का बनेगा। 32 एकम 32 ये 0 और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों ये 20। चलिए आगे, ये इसमें हम देखा गुणा विशेष है तो माइनस का 1000 इन दोनों गुणा किया, प्लस के 1300 ये माइनस के 320 और ये प्लस के 20। चलिए अब प्लस वालों को साथ में माइनस वालों को साथ में रखा, माइनस वाले बन गए 1320 और प्लस वाले भी कितने बन गए 1320 एंड 1320 क्या आ गया 0। ध्यान रखें, 0 जैसे ही आया ये जो मान रखा वो शून्य का है, साथ जाने के बाद वो क्या है, इसका गुणनखंड है दोस्तों, ये हो गया गुणनखंड है। अब एक मान और शेष है, ये माइनस वाला 20।
चलिए इसे भी रख करते हैं माइनस का 20, x बराबर -20 रखने पर अगर दोस्तों हम नहीं भी करते हैं तो भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमने देख लिया है कि हमको 3 गुणनखंड मिल चुके हैं। सबसे पहले x + 1 मिला था, फिर x + 2 भी गुणनखंड था, और अब मिल गया है x + 10 गुणनखंड। तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। और घात जब 3 लगी हो तो गुणनखंड 3 ही होते हैं, इसलिए ये हमें करके रखने की जरूरत है ही नहीं। हम सीधा कर सकते हैं कि अतः गुणनखंड हम करेंगे ही नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि 3 गुणनखंड चाहिए, घात 3 लगी है तो 3 ही होंगे, इसका मतलब पक्का है ये गुणनखंड होगा ही नहीं, क्यों 3 हो गए इसके। तो अब आगे क्यों करें? तो अतः गुणनखंड तो x + 1 फिर x + 2 और फिर x + 10, ये इसके 3 गुणनखंड हो चुके हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इस अचर पद के अनुसार y के संभावित मान लेते हैं। यहाँ पे चर दोस्तों y है ना, तो y लेंगे, संभावित मान क्या आता है? तो हमने क्या देखा, ये एक किसके बारे में आता है? अचर पद ये ना, एक है ना, एक किसके बारे में आता है? एक, केवल एक के बारे में आता है। तो +-1 ले लेंगे, मान रखना शुरू करते हैं। y बराबर पहले धनात्मक का 1 रखते हैं। अब आप कहोगे सर आपने अभी पिछले प्रश्न में तो धनात्मक का लिया ही नहीं था। इसलिए नहीं लिया था दोस्तों क्योंकि वहां पे सारे पद भी धनात्मक थे, मान भी यदि धनात्मक रखते तो हमें कभी 0 नहीं मिलता। 0 नहीं मिलता तो रखा गया मान शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता तो गुणनखंड 101% होता ही नहीं, इसलिए हमने वो किया नहीं। यहाँ पे देखिए इसके पद माइनस के भी हैं, प्लस के भी है, तो प्लस का मान रखने के बाद भी 0 आ सकता है, इसलिए रखेंगे। y बराबर 1 रखने पर बहुपद को शुरू करते हैं। ये 2, ये गुणा, y की जगह पे ये 1 रख दिया, ये क्यूब, फिर प्लस y के स्थान पर 1, फिर -2, ये y के स्थान पर 1, ये -1, 2, ये गुणा। पहले घात वालों को सरल कर लें, 1 का क्यूब 1, फिर प्लस 1 का वर्ग 1, इसमें कोई घात नहीं है ना, गुणा कर दे, 2 एकम 2 गुणा कर लो, क्यों घात है नहीं इसमें, -1। चलिए 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, प्लस का 1, ये -2, ये -1, ये प्लस का 2, -2 कैंसिल, प्लस का 1, -1 कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों? 0। जैसे ही 0 आया रखा गया मान शून्य का है, साथ जाएगा तो y -1, प्लस का 1 इस तरफ जाति क्या हो जाएगा? -1 गुणनखंड है। ये मान मैंने रखा गुणनखंड है। दूसरा मान लेते हैं क्या कि भाई y बराबर -1 रखने पर, अब y बराबर ये प्लस का 1 रख दिया था, अब -1 लेते हैं, रखते हैं बहुपद के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2, ये गुणा -1 का क्यूब, फिर प्लस y की जगह पे -1, ऊपर स्क्वायर है ही, -2 गुणा y की जगह पे -1 और ये भी -1, 2। पहले घात वालों को सरल कर ले, -1 का क्यूब करेंगे 3 बार लिखकर तो -1 ही आएगा, प्लस -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों गुणा कर ले, 2 एकम 2, जिनका गुणा किया उसमें यदि दोनों में माइनस है तो उनका गुणा जो भी बनेगा वो भी प्लस का ही बनेगा। आगे -1, ये गुणा अभी तक शेष है ना, 2 एकम 2, लेकिन एक संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। फिर आगे प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1, -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। जैसे ही कैंसिल हुआ क्या बच गया दोस्तों? इसका उत्तर 0 बचा। मतलब हमने जो मान रखा वो शून्य का है, और जिसे साथ में लेकर आएंगे, अगर दोस्तों -1 है, इसको साथ में लेकर आएंगे वो क्या बन जाएगा? +1, और ये भी गुणनखंड है। लेकिन हमें तो केवल 2 ही मिले क्योंकि यहाँ पे मान और है ही नहीं। अब 2 मिले हैं तो वही काम करना है जो हमने एक पहले प्रश्न अभी किया था, एक प्रश्न में कि भाई क्या देखा था, हमें 2 ही गुणनखंड मिले, वास्तव में कितने हैं वहां पे गुणनखंड? 3 होने चाहिए, घात 3 है तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए ना। तो अब हम करें क्या? किस गुणनखंड को 2 बार लिखें? क्योंकि ये तो पता है 2 गुणनखंड तो हमें मिल गए। अब इन दोनों में से किसी एक को एक और बार लिखना है, कौन सा लेंगे अभी देखते हैं। देखिए तो चलिए अब करते हैं कि भाई इस बहुपद के गुणनखंड, इस बहुपद के गुणनखंड, अब कौन से गुणनखंड को 2 बार लेना है वो देखते हैं। भाई पहला हमें क्या मिला? y -1, दूसरा ले लिया y +1। इसके अलावा कोई गुणनखंड और नहीं है, लेकिन गुणनखंड या 3 होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को और लिखना है, इसी को ही, या तो y -1 को और लिखना है या फिर y +1 को और लिखना है। तो अब कौन सा लिखें? उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई जो अक्षर वाले पद है ना, उनको आपस में गुणा करके देखो हमें क्या चाहिए। अंत में -1 चाहिए, ध्यान रखें दोस्तों, -1 चाहिए। तो चलिए एक बार मैं ऐसा करता हूं, मान लेता हूं कि यहां मैंने y -1 लिख दिया, ये है ना, पहला यहां पे लिख दिया। अब गुणा करते हैं, -1 को, फिर +1 को, फिर -1 को, तीनों को गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा? -1, फिर ये बीच वाला प्लस का 1, और अंत में हमने क्या लिखा? इसी को माना है
तो माइनस का 1 रखेंगे, तो गुणा जैसे क्या 1 कम 1 1 कम 1 ही आएगा, और पूरे गुणा में 2 बार माइनस है, यहां और यहां डबल माइनस है ना, तो किसका बन गया, प्लस का, तो प्लस का 1 बनेगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, माइनस का 1, मतलब हम इस पहले गुणनखंड को नहीं, इस दूसरे को लिख देंगे इसके अंदर। अब आप गुणा करके देखो, 1 1 कम 1 प्लस का, फिर 1 को इस 1 से गुणा किया, माइनस का 1 बनेगा, ये माइनस का 1 ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने तीसरा गुणनखंड बता दिया है। तो जब इस प्रकार से 2 गुणनखंड आ जाए और तीसरा आपको गुणनखंड कहीं देखने को ना मिले, तो ये समझ लो कि इन दोनों में से ही किसी एक को दोबारा लिखना है। लेकिन इस प्रकार से दोबारा लिखना है कि अचर पदों को जब भी हम उनके गुणा करें तो हमें यही वापस अचर पद मिलना चाहिए, वही गुणनखंड बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर बनी है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और इस प्रकार से आज हमारी प्रश्नमाला 2.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगली जो प्रश्नमाला की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तो हमारी अगली वीडियो के लिए जरूर तैयार रहें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।